नीतीश के फैसले का जेडीयू नेताओं को इंतजार है। 85 एमएलए और 12 सांसद तैयार हैं। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, मोदी के साथ रहना है या नहीं रहना है, इसका इंतजार जेडीयू के नेता कर रहे हैं। जो 85 एमएलए 12 सांसद बड़ी तैयारी में है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए में टकराव जो है शुरू हो चुका है। और इसलिए टकराव शुरू हो रहा है क्योंकि अब मोदी तो गए, उनका बचना अब मुश्किल है, सरकार बचा पाना मुश्किल है। उनका कंट्रोल हाथ से निकल गया है, और कंट्रोल ही नहीं निकला सरकार से, पार्टी से कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल निकल गया। मोदी अलग थलग पड़ चुके हैं। वह अपने बाकी बचे भविष्य को लेकर के चिंतित है। देश के लिए और सहयोगी दलों के लिए कोई चिंता नहीं है उन्हें। वह सिर्फ अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन कुर्सी से हटेंगे तो कितने केसेस होंगे उनके ऊपर, और किसी भी केस में वह बचेंगे नहीं, यह उन्हें पता है अच्छी तरीके से। और अमित शाह भी उसी लाइन में है, इसीलिए अमित शाह का भी इस्तीफा नहीं हो रहा है और यह भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कुर्सी पर तो तब बैठे रहेंगे जब सत्ता रहेगी, तभी तो, नहीं तो जनता खदेड़ देगी। तो अब फंस गए हैं। अब यहां पे एक चीज ये आ गया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 सांसद बहुत तेजी से सरदर्द बन गए हैं। पहला गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से, जितेंद्र यादव मधेपुरा संसदीय क्षेत्र। अब अगर नीतीश नहीं सुने तो इन दोनों का इस्तीफा हो जाएगा आने वाले दिनों में। हालांकि इनके रीजन इस्तीफे का कुछ और बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में इन लोगों ने मदद नहीं की, इसलिए इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार इतने उल्लू नहीं है कि वह अपने सांसदों का इस्तीफा मांग लेंगे, सांसदों का। लेकिन यह सिर्फ हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अब नीतीश कुमार के 85 विधायकों में यह बात बड़ी तेजी से हो गई है कि सीएम की कुर्सी जेडीयू की है, भाजपा की नहीं। भाजपा नीतीश कुमार के बगैर वोट नहीं मिल सकते उसको, और सीएम की कुर्सी धोखे से छीन ली है नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के वादे करके। और अब या तो नीतीश को डिप्टी पीएम बनाए और या तो सीएम की कुर्सी दे दे। ऐसे में सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम दूरी बना लिए, नहीं गए कार्यक्रम में। अब राहुल गांधी नहीं गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 15 अगस्त को, और नीतीश के डिप्टी सीएम नहीं गए सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में 15 अगस्त को। तो अब किसको क्या बोलेगी? और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने साफ कर दिया कि वह चुनावी भाषण सुनने, हम क्यों जाए भाषण सुनने के लिए? अरे देश के नाम संदेश देते कोई तो बात है, जब परंपरा रहती तो बात भी रहता। आप विपक्ष को दुश्मन समझते हो तो आपके कार्यक्रम में क्यों जाए? आप अपना कार्यक्रम कर लो। दुर्भाग्य यह है कि मोदी को सुनने वाला वहां कोई नहीं था, और 76 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी व्यथा और तिलमिलाहट ही दिखाते रहे। कोई भी एक ऐसा वादा और काम नहीं बताया जो 12 सालों में किया हो पूरा। नहीं, चलना है चलना चाहिए, करना है करना चाहिए, लेकिन किया क्या नहीं बताया। तो नरेंद्र मोदी के लिए अब मुश्किल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी अब अपने तरफ से बहुत क्लियर करती हुई नजर आ रही है, और इस बार का नीतीश कुमार का फैसला जो है वह एनडीए के अंदर एक तूफान मचा देगा बगावत का। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो पता नहीं कितने लोग साथ छोड़ जाएंगे। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार के साथ 3 बार मुलाकात नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के दौरान की, और बात बनने की कोशिश की, लेकिन बात बना नहीं नीतीश और नायडू का। यह भी वजह रहा कि नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन बिल नहीं लाया, नहीं तो बिल जरूर लाए होते। अब ऐसे में दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। फिर तो नीतीश इधर, चंद्रबाबू नायडू उधर, और पीएम दफ्तर में जो है वह तनाव का माहौल बन गया है। बहुत तनाव है पीएम दफ्तर के अंदर, और मोदी का पीएम चेहरा बदलने पर सांसदों में संग्राम हो गया है, और आरएसएस भी
इस तरफ बढ़ रहा है कि मोदी के पीएम चेहरे को अब बदल दिया जाए, वक्त आ गया है और अमित शाह की छुट्टी कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ योगी की भी छुट्टी हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता कुछ है जो वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर मोदी कुछ दिन और ऐसे ही रह गए तो जो छात्रों की गूंज और जेन अल्फा की गूंज गांव गांव से जो उठनी शुरू हुई है, या गांव गांव से उठी हुई आवाज हर घर में जा रही है, हर घर से आवाज उठ रही है, हर घर से अगर भाजपा के वोट कटने शुरू हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। भाजपा फिर चुनाव कभी सपने में जीत नहीं पाएगी और इतना बुरा हाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में के लायक भी नहीं बचेगी कि अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुन सके। तो भारतीय जनता पार्टी का यह पोजीशन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहे उनका भी हाल बेकार हो जाएगा। तो एनडीए गठबंधन के अंदर अपने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित हैं लोग, नेता, और ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 240 सांसद हैं, बाकी की बात छोड़ दीजिए, वह स्मृति ईरानी आ रही हैं, विजय मालवी गए तो उसके बाद दूसरा आ रहा, वह सब छोड़ दीजिए। यह सब तो सिर्फ वह आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना मुंह थे तरई, क्या नाम है कि अनाप शनाप बोलने वाला, यह सब तो सिर्फ बोलने के लिए कोई है नहीं। 240 सांसदों में जो प्रतिष्ठित सांसद हैं वह तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मोदी के पक्ष में नहीं बोल रहे, विपक्ष में नहीं बोल रहे, चुप है, साइलेंट है। छात्रों को कहीं ना कहीं सपोर्ट पर्दे के पीछे से कर रहे हैं और उन सांसदों के बच्चे भी छात्र आंदोलन में शामिल है, तो वह तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इन लोगों की क्या मिसाल, जिसके नंबर से गेम से मोदी प्रधानमंत्री हैं, बात उनकी उन बाकियों की निश्चित क्या बात होगी, तो वह तो मोदी के साथ नहीं है, वहां पर तो दिक्कत है। तो वहां पर दिक्कत है तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि वह मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। अब ऐसे में मोदी बड़ी मुसीबत में है और चंद्रबाबू नायडू ने फिर कह दिया कि भैया अमित शाह का जल्दी से इस्तीफा लीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिए, हमारे बेटे का इस्तीफा हुआ तो फिर आपका इस्तीफा हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू इतने बेवकूफ नहीं है कि वह अपने बेटे का इस्तीफा करा दे, उसके पहले मोदी का इस्तीफा करवा देगा। और लग भी यही रहा है, इसी से कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान के वक्त लेट किए तो अमित शाह तक बात आई, और अमित शाह को ज्यादा रिझाएंगे तो मोदी तक बात आ जाएगी। वैसे भी मोदी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और कोई भी आए भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, जनता का इस सरकार से भरोसा खत्म हो गया है और जनता इस एनडीए गठबंधन को अब नहीं चाह रही है। यह समस्या और संकट नरेंद्र मोदी को समर्थन देने वाले लोगों के लिए बन गया है। उनके पास एक ही रास्ता है, या तो वह साथ रह के अपनी राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दे, या तो फिर नरेंद्र मोदी का साथ एक झटके में छोड़ दे। फैसला उन्हीं को करना है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।